वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सेल साइकिल। मैंने सेल साइकिल को रब नहीं किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जुड़े हैं किसी कारणवश, शादी वगैरह में जो गए थे और अभी लेट जुड़ने की वजह से कईयों के कॉल्स आए थे बीच में मेरे पास शॉर्ट इंटरवल में, इसलिए इंटरवल लेके और नया वीडियो बनाने में ये फायदा रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास कॉल पहुंचकर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि सर वीडियो दूसरा बना रहे हैं तो जुड़ जाएं। तो इसलिए उनका ये फायदा रहेगा उन स्टूडेंट्स का कि जो सेल साइकिल में जुड़ नहीं पाए थे स्टूडेंट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और डिस्क्रिप्शन के आधार पर, तो वो स्टूडेंट्स देख लें, जुड़ जाएं, डायग्राम बना लें। जो अभी टॉपिक में डील करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाता है कि सेल साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो टॉपिक मैंने रखा हुआ है विदाउट रबिंग सेल साइकिल। ये सेल साइकिल है, ये सेल है और ये उसकी स्टेजेस हैं और ये उनके नाम हैं। इन स्टेजेस में ये सेल प्रक्रिया से गुजरेगा ग्रीन कलर के जो मार्किंग से मैंने मार्क किया हुआ है। तो अब जो डील करेंगे टॉपिक फ्रेंड्स, वो डील करेंगे अपन सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कहें सेल साइकिल का इटसेल्फ जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस है इट होल्ड्स द लाइफ ऑन अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट होल्ड्स द लाइफ ऑन अर्थ। तो उसको अपन लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, अलाउ टू सर्वाइव। फ्रेंड्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म को लाइव रहने या सर्वाइव करने के लिए सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल साइकिल की लाइफ बेसिस ऑन दिस अर्थ किससे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल? इट अलाउज टू सर्वाइव ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी है धरती पर, उसको सर्वाइव करने में सेल साइकिल का इस्तेमाल और हाथ रहता है प्रोसेस में। सेकंड इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, वो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अपन दोनों में बांट लेते हैं इसको। दूसरी बात करते हैं अपन प्रोकैरियोट्स की, कैसे सर्वाइव करता है। अगर प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट में बाइनरी फिजन, जो मैंने कल कहा था, बाइनरी फिजन के तरीके से ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रखता है क्योंकि उससे 1 से 2 बनते हैं और 1 से 2 बनने के लिए सेल साइकिल का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन के टेक्निक के द्वारा 1 से 2 बनाना यानी उसकी लाइफ को मेंटेन करने का काम सेल साइकिल करता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो लाइफ सर्वाइवल का काम है थ्रू द डिवीजन ऑफ बाइनरी फिजन के प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसमें सेल साइकिल ये इस्तेमाल होता है और ये काम करता है। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये है। तीसरा सिग्निफिकेंस है यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स में फ्रेंड्स एग्जांपल अपन कैट का लें, अगर ह्यूमंस का भी लें तो एनिमल किसी का भी लें। मैंने कल भी ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में डिस्कस किया था कि हीलिंग का प्रोसेस की मैंने बात की थी कि अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो वापस रिपेयर का काम होता है, हीलिंग का काम होता है, जो सेल्स की आवश्यकता होती है उस चोट को भरने के लिए, उस वुंड को, घायल चीज को कंप्लीट करने के लिए, वो सेल्स की आवश्यकता डिवीजन से होती है जो माइटोटिक डिवीजन होता है। और वो माइटोटिक डिवीजन जो होता है सेल का वो हेल्प थ्रू सेल साइकिल। तो यूकैरियोट में कैट को, अगर यूकैरियोट्स में एनिमल्स को किसी को भी इंजरी हो जाए तो रिपेयर ऑफ जो इंजरी है, दैट रिपेयर ऑफ इंजरी इज कंप्लीटेड और डन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। तो यूकैरियोट्स में चोट को ठीक करना, इंजरी को ठीक करना, रैपिड डिवीजन से डिवीजन करके प्रोसेस करना, ये सेल साइकिल के द्वारा होता है। ये सेल साइकिल का तीसरा सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट है। पहला पूरे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्रोकैरियोट्स का हमने एग्जांपल ले लिया बाइनरी फिजन के टेक्निक के द्वारा। बाइनरी फिजन का डिवीजन प्रोकैरियोट्स में होता है, वो सेल साइकिल के द्वारा होता है और वो बाइनरी फिजन नहीं होगा तो प्रोकैरियोट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो लाइफ खत्म हो जाएगी। तीसरा जो हीलिंग का प्रोसेस है यूकैरियोट्स और एनिमल्स में, वो हीलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेल साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हीलिंग द यूकैरियोट्स में वुंड्स और चोट को। चौथा है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, चौथा है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, 4 नंबर पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जाइगोट से लेकर अडल्ट, इस प्रोसेस जाइगोट से लेकर
यानी कि एक मैच्योर स्थिति तक पहुंचाने के लिए, और वो मैच्योर स्थिति पे पहुंचने के बाद ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली और फिर इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन के लिए, लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल, इससे समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक जाइगोट लेवल से लेकर और एक एडल्ट लेवल तक किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहुंचाने के लिए सेल साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो जाइगोट से लेकर अडल्ट बनने की जो प्रक्रिया है, और अडल्ट में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर वेरिएशन की जो प्रक्रिया है, और वेरिएशन से जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, वो नहीं हो पाएगी। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स, फ्रॉम जाइगोट टू अडल्ट। उसको बनाने में भी सेल साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लांट की बात, बॉटनी का लेक्चर है, बॉटनी की बात हो रही है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करेंगे प्लांट्स में। इन प्लांट्स हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स, और साथ में हेल्प्स टू ग्रो अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट के अंदर सेल साइकिल प्लांट की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। प्लांट की ग्रोथ होगी तो प्लांट के ऊपर पूरा जो फूड चेन और फूड वेब निर्भर होता है वो पूर्ण रूप से निर्भर होता है, और जब तक प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इनडायरेक्टली ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रैपिडिटी एंड कंप्लीशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल नहीं होगा, प्लांट नहीं ग्रो करेगा, प्लांट नहीं ग्रो करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उस पर पलते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, फूड चेन नहीं होगा, फूड वेब नहीं होगा, इकोसिस्टम सारा गड़बड़ा आ जाएगा, और जो सर्वाइवल है पूरे कंप्लीट धरती पर, देयर विल बी नो सर्वाइवल। तो टोटली इट हेल्प्स, तो क्लियर हो गया, इट हेल्प्स इन या अलाउ टू द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। कैसे? फूड चेन और फूड वेब के द्वारा, एंड दैट गेट कंप्लीट्स थ्रू सेल साइकिल। क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, प्लांट की ग्रोथ डायरेक्टली रिलेटेड है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। सेल साइकिल वो उनको हेल्प करता है, और फूड चेन फूड वेब चलता है, ये नहीं चलेगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, अदर ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स और पूरी ह्यूमन मैनकाइंड और इसके लिए सेल साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंस है, ये इन 5 पॉइंट्स के द्वारा कि सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल सेल साइकिल के थ्रू है। कैसे? प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। प्लांट अगर ग्रो नहीं करेंगे तो उस पर पलने वाले ऑर्गेनिज्म और जीव ग्रो नहीं करेंगे, और सर्वाइवलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये आपस में इंटररिलेटेड हो सकते हैं। सर्वाइवलिटी और लाइफ का जहां तक सवाल है, प्रोकैरियोट्स में इट हेल्प्स टू फॉर्म अ न्यू लाइफ through the binary fission, और यूकैरियोट्स में हीलिंग इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, या यूकैरियोट्स में इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वुंड्स को, चोट को हील करने के काम आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडल्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए डिवीजन के थ्रू फ्रॉम जाइगोट टू अडल्ट सेल साइकिल के द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप और एस्पेक्ट्स हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल, और कुछ नॉन सिग्निफिकेंस इसके पॉइंट्स देखने गए तो नाम मात्र के या 0 नॉन सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट्स के पॉइंट्स मिले। अगर कुछ होंगे तो मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अगर एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं तो सेल साइकिल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल ही पूछते हैं। अभी भी जो क्लियर नहीं है फ्रेंड्स वो देख लें, जो लेट्स जुड़े हैं स्टूडेंट्स, सेल साइकिल देख लें, कंसेप्ट देख लें, और अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से देख लें, वो वीडियो को देख लें, समझ लें, पूछ लें किसी न किसी रूप में कमेंट्स करके, नहीं तो डायरेक्टली फोन करके भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ शेयर कर चुका हूं। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स जो है आपके सेकंड यूनिट के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट हम 4th के आसपास पहुंच चुके हैं, तो सेकंड ईयर का भी जो है ऑलमोस्ट 75 to 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और अब जो एक आध 1.5 यूनिट बची हैं वो इन कमिंग डेज में कंप्लीट करके सेकंड ईयर को भी फ्री कर देंगे, फिर प्रैक्टिकल्स रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी कुछ डाउट है, फ्री टू आस्क, कॉल मी, थैंक यू।